हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जयविंद्र मौर्य, कला शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, आर्ट एजुकेशन की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल जयविंद्र मौर्य जय आर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों में अधिक शेयर करिए। हम दोस्तों आप सब लोग के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं आर्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आगे एग्ज़ाम में सक्सेस होइए। थैंक्स दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अजंता की गुफाओं में जो कला है उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग शुरू करते हैं। अजंता की गुफाओं में कला। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र हुआ है? ये जोगीमारा में। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? ह्वेनसांग ने। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अजंता नाम किस ग्राम या गांव के नाम पर पड़ा? अजिष्ठा नामक गांव के नाम पर अजंता का नाम पड़ा था। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अजंता क्या है? प्राचीन गुफा समूह स्थल, एक साइट है ये। अजंता किस नदी के किनारे है? वाघोरा नदी के। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई है? सतपुड़ा पहाड़ी। अजंता गुफा का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का, यू शेप में। अजंता के चित्रकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? गुप्त काल में। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 850 वर्षों में। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 व 10 में। सबसे बाद में चित्रित गुफा है पहली गुफा। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की, चैत्य और विहार। चैत्य गुफा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल। विहार गुफा है बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह। चैत्य में क्या होता है? बौद्ध भिक्षु उसमें पूजा करते हैं और विहार में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। जातक कथाओं की भाषा है पाली भाषा। जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं? 5। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26, 29। अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं? 25। ये चैत्य गुफाओं को छोड़कर जितनी भी गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम या कमरा। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? वाकाटक वंश का।
अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 17वीं गुफा को। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी? 1844 ईस्वी में रॉबर्ट मेजर गिल ने। भाव प्रवणता किस कला की आत्मा है? अजंता की। भावों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया उसमें। भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? अजंता को। क्लासिकल आर्ट के समय उसका चित्रण हुआ है, क्लासिकल आर्ट की गुफा है वो। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 1983 ईस्वी में। पद्मपाणी बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो पद्मपाणी बोधिसत्व ये जो चित्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इसे आपको अभी डिटेल में बता रहा हूं, तो आप उसे अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, पद्मपाणी बोधिसत्व। ये आप अच्छे से देखें, पद्मपाणी बोधिसत्व का चित्र है ये। अजंता के गुफा नंबर 1 में है ये पद्मपाणी बोधिसत्व, गुफा संख्या 1 में। तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। पद्मपाणी बोधिसत्व गुफा संख्या 1, नाम क्या है? पद्मपाणी बोधिसत्व, गुफा संख्या 1 में है। स्थान क्या है? अजंता, महाराष्ट्र, ये भारत में है। माध्यम क्या, मीडियम क्या? इसका जल रंगों से निर्मित भित्ति चित्र, इसे इंग्लिश में म्यूरल पेंटिंग, वाटर कलर बोलेंगे। और इसका समय क्या है? ईसा की 5वीं सदी, जिसे हम इंग्लिश में 5th सेंचुरी एडी बोलेंगे। कलाकार अज्ञात है। तकनीक, ये टेम्परा टेक्निक है। और कलेक्शन, इसका संग्रह कहाँ है? भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम अब पढ़ते हैं। यह भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग, यह एक म्यूरल पेंटिंग है। पवित्र समाधि स्थल के सामने वाले बड़े कक्ष हाल के पीछे वाली दीवार पर गुफा संख्या 1 में चित्रित है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पद्म पुष्प पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके कारण इसे पद्मपाणी बोधिसत्व कहा जाता है। इस चित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। बोधिसत्व को उनके दाहिने हाथ में पद्म कमल पकड़े हुए दिखाया गया। आप यहाँ देखिए, ये इनका राइट हैंड है जिसमें ये नीले रंग का कमल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसीलिए इनका नाम बोधिसत्व पद्मपाणी, पद्म का मतलब जो होता है वो कमल। इस चित्र में बोधिसत्व के कंधों को पर्याप्त विस्तार दिया गया है तथा शरीर में 3 घुमाव दिए गए हैं, जिससे शरीर में गतिशीलता का भाव उत्पन्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, शरीर में 3 तरह से घुमाव दिया गया है। एक पहला यहाँ से गर्दन झुका हुआ है, फिर यहाँ से देखेंगे कमर तक थोड़ा झुका हुआ है, फिर कमर से जो नीचे का ये पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे पैर झुका हुआ है। तो ये 3 तरह से ये झुका हुआ है। शरीर की बाह्य रेखाएं त्वचा के रंग व विस्तार के साथ संयोजित दिखाई पड़ती हैं, अतः इस चित्र में कोमलता, सौम्यता तथा त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न हो गया है। इस चित्र में सॉफ्टनेस दिखाई दे रहा है आपको और 3D प्रभाव भी आप देख रहे होंगे। बोधिसत्व के सिर पर रत्नों से सुसज्जित बड़ा मुकुट दिखाया गया है और सिर थोड़ा सा बाएं कंधे की ओर झुका हुआ है। आप यहाँ देखिए, ये सिर पे इन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट पहना हुआ है और इनका जो ये फेस है वो लेफ्ट हैंड जो इनका कंधा है उधर झुका हुआ है। आप देखिए ध्यान से, आगे देखते हैं। आंखें झुकी हुई अपेक्षाकृत थोड़ी बड़ी हैं। दोनों भौहें पर्याप्त घुमावदार,
किंतु नाक के ऊपर आपस में मिली हुई है। यहाँ पे देखिए आंखें इनकी झुकी हुई हैं, जो आंखें बनाई गई हैं नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, और ये जो भौहें हैं नाक के ऊपर वो दोनों मिली हुई यहाँ बनाई गई हैं, ऐसे इस तरह से करके। नाक को पर्याप्त उभार देने के लिए त्वचा के रंग को हल्का किया गया है, जिससे उसकी तीक्ष्णता व सीधेपन का आभास हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग को थोड़ा हल्का रखा गया है नाक को, देखिए आप। सफेद मोतियों वाले हार के बीच में नीला रत्न लगा है, जो इस चित्र को विशिष्टता प्रदान करता है। चित्र की रेखाएं लयबद्ध कोमल तथा शरीर के उतार चढ़ाव को स्पष्टता प्रदान कर रही हैं। ये एक रिदमिक लाइंस है, इसमें देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ये गले में ये माला पहने हुए हैं, जिसमें ये नीले रंग का आप यहाँ देख सकते हैं। इस जगह पे ये एक मणि जड़ी हुई है, यहाँ पे रत्न जड़ा हुआ है वहां पे, तो आप देख सकते हैं। बोधिसत्व के आसपास छोटी बड़ी बहुत सी आकृतियां दिखाई गई, जिसमें वानर, दैव शक्तियां, नगरवासी व उनकी पत्नी यशोधरा है। ये सभी लोग उन्हें आश्चर्य भाव से देख रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे उनके आसपास आकृतियां बनाई हुई हैं। आप देखिए यहाँ पे ये इधर साइड, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊं, ये एक बंदर भी बनाया गया है। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारी आकृतियां आपको पास में दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पे देखें, धड़ के ऊपर धागों की लट दिखाई गई है, जिसकी महीन घुमावदार रेखाएं आयाम उत्पन्न कर रही हैं। यहाँ पे आप देखें धड़ के ऊपर महीन रेखाओं से ये पहने हुए हैं। चित्र में शरीर के प्रत्येक अंग को समान महत्व दिया गया है। उनकी बाएं बाजू में एक धागा बंधा है, जबकि दाहिने बाजू में पद्म पुष्प है। ये लेफ्ट हैंड आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में एक धागा बंधा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, और राइट हैंड में ये नीले रंग का ये पुष्प लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए। इस भित्ति चित्र में पीला, हल्का लाल, भूरा, हरा तथा नीले रंग का प्रयोग है। चित्र में बोधिसत्व की भौहें, नाक, होठ, ठोड़ी व हाथ की उंगलियों में रेखाओं की लयबद्धता विशेष प्रभाव उत्पन्न करे। ये एक तरह से रिदमिक चित्र है, पूरा रिदमिक लाइंस का इसमें प्रयोग हुआ है, लयात्मक। आप देख सकते हैं ये गुफा संख्या 1 में चित्र है, आप इसे अच्छे से याद करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, DSSB में एक बार पूछा था कि बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में किस रंग का कमल है, ये जो पद्म लिए हुए यहाँ पे, तो आप याद रखिए नीले रंग का कमल है ये। तो आप इस चित्र के बारे में एक एक चीज़ डिटेल से पढ़िए और अच्छे से इसे अपने कॉपी में नोट करिए। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम में सक्सेस हों। धन्यवाद।